होंगी। जब एक घर बन जाएगा तो घर में सारी चीज़ें पूर्ण रूप से होती है। चंगाई, छुटकारा, अद्भुत काम, हीलिंग, सब कुछ इसके अंदर है। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको किसी पास्टर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, किसी प्रचारक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यीशु मसीह के पीछे भागने की जरूरत है। और ये चार बुनियाद ही है, चार जो फाउंडेशन है, इसी के ऊपर, इसी के माध्यम से आप अपने जीवन के हर चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। अभी परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। पहली चीज क्या आ गई? प्रार्थना। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। वचन निकालेंगे हम मत्ती 21:13। सभी लोग वचन निकालें। मत्ती का 21वां अध्याय वचन 13। हालेलुया, हालेलुया। तो मिला अपने मत्ती का 21:13। अपने पड़ोसी को बोलो कि मुझे आज मेरा घर मिलने वाला है। बोलो मुझे मेरा घर मिलने वाला है। पूरे गांव को फैला दो, मुझे मेरा घर मिलने वाला है। हालेलुया। आज से आप बेघर नहीं रहोगे। अब तक बेघर थे पर अब बेघर नहीं रहोगे। सच्चा घर वही है जहाँ पर मैं और मेरा परमेश्वर वास करे। हालेलुया। तो पढ़िए, किसी को मिला है तो पढ़िए जोरों से। हाँ और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खोह बनाते हो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? कि लिखा है कि मेरा घर क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। एक घर है जो प्रार्थना के द्वारा निर्माण होता है, और वो प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने घर को बना सकते हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, वो एक असाधारण व्यक्ति है। सबसे पावरफुल व्यक्ति वही है जो प्रार्थना करता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आप हर चीजों का उत्तर पा सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। आप जब प्रार्थना करेंगे तब आपके मुसीबतें, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, हर एक चीजों का समाधान हो सकता है। हालेलुया। अब वचन क्या कहता है कि हमें अपना घर जो बनाने की जरूरत है, क्या मैं अपने घर को बालू के ऊपर बनाऊं या चट्टान के ऊपर बनाऊं या पानी के ऊपर बनाता हूं? चलो नदी के बीच में जाके घर बनाएंगे। हो सकता है, पॉसिबल है। राप्ती नदी है, राप्ती नदी के बीचों बीच में हम घर बनाएंगे। बन पाएगा? क्यों नहीं बन तो सकता है। हाँ, ब्रदर बोल रहा है बन जाएगा। क्या बोलता है भाई? बन जाएगा। ठीक है, बारिश आएगी, पानी यहाँ तक तो भरता ही है, घर में भी पानी भर जाएगा। हाँ, गांव के किनारे तक बाढ़ आ जाती है, तू राप्ती नदी के बीच में घर बनाएगा? लोग तेरे को पागल बोलेंगे। हालेलुया। कोई समुद्र के बीच में जाके घर बनाए, क्या बोलेंगे लोग? इम्पॉसिबल। बोलेगा पागल हो गया है, बोलेंगे इसको अलीबाग भेजो। हालेलुया। ये सच बात है। हमारा घर चट्टान के ऊपर बनना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 7:25 में, कि आंधी बही, तूफान बही, सब कुछ बहा, पर वो घर नहीं टूटा, क्योंकि उस घर की नींव यीशु मसीह पर बनी हुई है। हालेलुया। आज हमारे घर टूटते क्यों हैं? हमारे घर में तकलीफ क्यों है? क्योंकि हमारा घर का नींव किसी और चीज के ऊपर बना है। लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं लोगों के पीछे। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे? लोग आपको बचाने वाले नहीं है। मनुष्य आपका भला नहीं कर सकता, मनुष्य आपको नहीं बचा सकता। बचा सकता वही जिसने आपको बनाया है।
हालेलुया। इसमें मैं एक शब्द कहता हूँ जो मैंने बहुत साल पहले एक शायरी बनाई थी कि कौन है जो तुम्हें बचा सकता है। बोलो कौन है जो तुम्हें बचा सकता है। बोलो वही है जो तुमको बना सकता है। बोलो यीशु मसीह ही है सच्चा खुदा, क्योंकि वो मुर्दों से भी मुर्दों को जिला सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ही सच्चा है और वही आपको बचा सकता है। इसीलिए जिसने आपको बनाया है उसके ऊपर अपनी नींव को रखना है। यीशु मसीह के ऊपर अपनी नींव को रखना है। जब आप अपना भरोसा किसी पास्टर के ऊपर रखोगे आप दुखी होगे। हालेलुया। मैं ये खुद कह रहा हूँ, मैं खुद पास्टर हूँ, पर फिर भी आपसे ये कह रहा हूँ, तुम अपना भरोसा मुझ पे मत लगाओ। मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, एक माध्यम हूँ। हालेलुया। जो आप तक परमेश्वर के सुवार्ता को, सुसमाचार को फैला रहा हूँ, आपको वचन की शिक्षा दे रहा हूँ। और अंत में वही भला है। तारीफ किसकी होगी, बोलने वाले की कि माइक की? कौन बोलता माइक की तारीफ होगी? जो बोल रहा है कद्र उसकी की जाएगी ना, कि अरे भाई, जैसे कोई बड़े बड़े अफसर आए कि भैया क्या बोल के गए, कि ये बोलेंगे अरे यार माइक ने क्या बोला, कि माइक से क्या आवाज आई। नहीं ना, गाने वाले की तारीफ होगी ना। जो गाना गा रहा है, माइक पे गाना गा रहा है, तेरी तारीफ हो, तो क्या बोलेंगे, अरे माइक कितना अच्छा गाया। या ये कहेंगे कि वो ब्रदर या पास्टर ने कितना अच्छा गाया। किसको कहेंगे? उसी प्रकार से तारीफ उसकी है, महिमा उसकी, भरोसा तुम्हारा उसके ऊपर होना चाहिए, उम्मीद तुम्हारी उसके ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया। तुम्हारी आंखें से उसकी ओर लगनी चाहिए। वो सच्चा परमेश्वर है। आप घुटनों पर आकर जब आप प्रार्थना करेंगे, वो सच्चा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आप कितना भी लोगों के पास जाओ, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे। हालेलुया। हमको आदत सी पड़ गई है। कैसा हो गया हमारे ये यहाँ पर ऐसा ही होता है ना। मैं भी यूपी से ही हूँ, मुझे पता है। हमको सब इजी रास्ता चाहिए। किधर बाबा किधर है? हाँ ये इधर है। बाबा जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, कुछ दे दो। इन्होंने कुछ लिया, बस आज से सब अच्छा होना चाहिए। हमको आदत हो गई है। हम सोचते इजी वे क्या है, इजी रास्ता क्या है, तकलीफ नहीं लेना चाहते। तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं। परमेश्वर से बात करने के लिए कैसी झिझक। पर क्या है ना, अच्छाई बड़ी मुश्किल से आती है और बुराई बहुत जल्दी आती है। सच बोलना सिखाने के लिए लोगों को बुढ़ापा लग जाता है। झूठ बोलने के लिए बस 5 साल की उम्र काफी होती है। जबान ही एक होता है। हालेलुया। सही बात बोल रहे हैं। हालेलुया। तो हमारा घर जो है वो मसीह यीशु मसीह में होना चाहिए। कि वचन लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। एक विश्वासी जीवन, एक मसीही जीवन प्रार्थना के बिना अधूरा है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो विश्वासी नहीं है, या मैं कहूं कि वो पाप करता है। क्या अच्छा होगा? विश्वासी नहीं है कि पाप करता है? दोनों भी। भगवान के शरण, परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना ना करना भी एक पाप है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप पाप कर रहे हैं। आपको पता है ये बात? कितने लोगों को पता है? नहीं पता। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, अगर आप यीशु से बातें नहीं करते, यीशु से आप कुछ समय नहीं बिताते, एक दोस्त के जैसा हर समय हम बैठ के उससे एक वचन के उससे प्रार्थना करना क्या है? जैसे मैंने इसके लिए कहा वचन और प्रार्थना। क्या कहा? ये दोनों मोड ऑफ, ये एक जरिया है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप वचन पढ़ते रहेंगे, अचानक से कुछ ऐसा वचन आएगा जो मुझे छू गया और मैं कहूँगा कि मेरे दिल में यही बात है, मेरा परमेश्वर मुझसे यही कहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बात करेगा और फिर जब आप उससे बातें करते जाओगे, आप समझ लोगे कि आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बांधूंगा, इस पतरस पर बांधूंगा। अब वो क्या है? वह ये जीवन है, ये कलीसिया, ये पत्थर, ये हम है। बोलो हम। कलीसिया कौन है? हम है। कलीसिया कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कलीसिया कोई घर नहीं है। जहां पर 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर यीशु मसीह की कलीसिया। हालेलुया। ये कलीसिया है। हमें इसे पवित्र रखने की जरूरत है। हमें इसको
एक प्रार्थना का घर बनाने की जरूरत है। अगर इसके अंदर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम परमेश्वर से वचन से बातें नहीं करते हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ मुंह के विश्वासी हैं पर काम के विश्वासी नहीं हैं। हालेलुया। और जब आप एक प्रार्थना का जीवन जीते हैं, जब आप अपने परमेश्वर के सामने वचन पढ़ते हैं, तब आप एक चट्टान पर खड़े होते हैं। और वो व्यक्ति जो प्रार्थना का व्यक्ति है, द मैन ऑफ प्रेयर, जो सबसे सामर्थी व्यक्ति है। जब आप प्रार्थना करते हैं, वो लोग सबसे सामर्थी होते हैं, सबसे सामर्थी होते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो कितनी बातें हैं? 4 बातें हैं। उन चारों बातों को हम गहराई में इन आने वाले 3 दिनों में सीखेंगे, जिसके द्वारा आप इस बात को समझ लें, जान लें कि आपको इस जीवन में क्या क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। लोग नियमों को बहुत अच्छे से मानते हैं, कायदों को बहुत अच्छे से मानते हैं, पर ये जीवित वचन है। ये परमेश्वर ने कोई हम पर इम्पोज नहीं कर दिया कि नहीं ये ऐसा नहीं करेगा तो तेरे ऊपर श्राप आएगा। आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपके ऊपर श्राप नहीं आएगा। मैं आपको कह देता हूँ, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं आएगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको डंडा लेके मारने आएगा। नहीं, परमेश्वर डंडा लेके भी नहीं आएगा। आप जब प्रार्थना नहीं करेंगे ना, तो ऐसा भी नहीं कि परमेश्वर आपको आशीष देना बंद कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पता दिक्कत क्या है? जब आप प्रार्थना करना बंद कर दोगे ना, तो शैतान आ जाएगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे ना, तो शैतान को दिख जाएगा, ये मौका मिल गया मेरे को, ये परमेश्वर से दूर है, अब इसके ऊपर मैं आक्रमण कर सकता हूँ। वो डायरेक्ट आक्रमण नहीं करेगा, आपके अंदर एक सोच विचार डालेगा, आपके अंदर ऐसा सोच डालेगा जैसे हवा को डाला। क्या परमेश्वर ने सच में तुझसे कहा है कि तू इस फल को खाएगा तो मर जाएगा? उसने कहा कि नहीं, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि तुम जैसे इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। बोला नहीं, तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम खाओगे तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। तो ऐसा कब हुआ? जब वो आदम से दूर थी, जब आदम के पास नहीं थे, जब परमेश्वर पिता की उपस्थिति से दूर थे। हालेलुया। तो जैसे जैसे आप परमेश्वर से दूर होते हो, शैतान को मौका मिलता है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। पिछली बार याद है मैंने कुछ कहा था, प्रकाश, अंधकार, लाइट। कितने लोगों को याद है? बहुत सब पहले की बात याद दिला देता हूँ। जहाँ पर प्रकाश है वहाँ पे अंधकार वास नहीं कर सकता। जब आपके जीवन में यीशु मसीह होगा, जब आप वचन में होंगे, प्रार्थना में होंगे, शत्रु को मौका नहीं मिलने वाला है। आपके दिल के दरवाजे पे लिखा होगा डेविल के लिए, नो एंट्री, गेट आउट। हालेलुया। आपके दिल के दरवाजे में लिखा होगा, यीशु मसीह वेलकम, ऐसा लिखा होगा। और जब अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो लिखा होगा, शैतान, डेविल कम इन, अंदर आ जाओ, रास्ता साफ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि विश्वासी सो गया है। चोर कब आता है? चोर तब आता है जब सो जाते हैं। चोर किसी और काम से नहीं आता। यूहन्ना 10 के वचन 3 में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम से नहीं आता परंतु चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। यीशु मसीह इसीलिए आया कि तुमको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। कितने लोग जीवन चाहते हैं और कितने लोग प्रार्थना करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। आई एम वेरी ग्लैड टू सी दिस। बहुत खुश हूँ इस बात को देख कर कि आप लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यही बोलो बुनियाद नंबर 1, नंबर 1, ये पहली फाउंडेशन जो है, पहली बुनियाद है, बोलो वचन और प्रार्थना। वचन और प्रार्थना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो प्रार्थना है, ये एक ऐसा सामर्थ है, एक ऐसा साधन है जो आपको सदैव विजेता का जीवन देगा। बोलो विजेता का जीवन देगा। जब आप प्रार्थना करेंगे आप जीत जाओगे, जीत जाएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रे, बोलो प्रे, प्रार्थना करो, तुम जीत जाओगे। तुम हार रहोगे नहीं, तुम जीत जाओगे। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूँ, जब भी ना आपको ऐसा लगे आप कभी बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं, बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं, कभी बीमारी लग रही है या आपको लग रहा है निराशा आ रही है, मैं कहता हूँ उसी घड़ी भागते हुए जाओ, दरवाजा बंद करो, प्रार्थना करो। जब आप बाहर निकलोगे ना तब कुछ और हो जाओगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर बता देगा कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जब किसी ने आपको कुछ बोल दिया, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए। किसी ने आपको कुछ बोल दिया
आपको चोट लग गई, इसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, आपका मन बहुत काम है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ मत करो, भाग के जाओ बाहर, एकांत में बैठ के प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु 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 करो, यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह, तूने कहा क्षमा करो क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा करने नहीं हो रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मुझे इसने ऐसी ऐसी बात कह दी है, प्रभु मेरे अंदर पीड़ा हो रही है, परमेश्वर तू मुझसे बातें कर, प्रभु आपसे बातें करेगा, आप स्थिर हो जाओगे, शांत हो जाओगे। हालेलुया। मैं आपको बता दो, एक छोटी सी टेस्टिमनी देता हूँ। ये आज से 1 हफ्ते पहले की बात हो रही है। मैं कानपुर से आया हूँ डायरेक्ट अभी। पहले मैं कानपुर में था। कानपुर से एक मेरे परिवार में एक शादी थी, मेरे भाई के साले की और साली की, दोनों की शादी थी, और शादी में गया और वहाँ पर काफ़ी लोग थे, और लोग वहाँ पे सब मेरे को जानते पहचानते हैं, सबको पता है कि ये कौन है। पर एक व्यक्ति था शराबी, बोलो शराबी था। शराबी क्या करता है, कुछ भी बक देता है ना। पर इतना भी ज़्यादा शराब नहीं पिया था उसने, शराब नहीं पिया था, उसको पता, उसको ये था, पर वो उस चीज़ों को देख रहा था जो मैं करता था, और उसको कहीं ना कहीं मुझसे तकलीफ हो रही थी। हालेलुया। मैं जो कर रहा था उससे तकलीफ हो रही थी, तो उसने कुछ ऐसी बातों को लोगों के बीच में कहा, ऐसी चीज़ों को कहा जिससे मुझे थोड़ा ठेस पहुंची, मुझे चोट पहुंचा। मैं बोला ये कैसे बोल दिया इसने मुझे। हालेलुया। मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर उसके पीछे से उस जो मेरे सारे लोग थे, उसने आके उसको बोला कि तुझे पता नहीं ये कौन है। मैंने भी उसको बोला एक काम करो, आप मेरे बारे में जानते नहीं है, आप जाके पहले पता लगाइए कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। क्योंकि ऐसी बातें होती, लोगों को समझ में आता है कि लगता है कि छोटा सा बच्चा ही तो है ये, है ना, उसको लगता है कि जवान ही तो है, वो कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। मुझे थोड़ा चोट पहुंची, मैं थोड़ा असंतुष्ट हो गया। मैं बोला प्रभु इसने क्या बोला, ऐसा क्यों बोला इसने। मैं भाग गया वहाँ से। सबसे पहले क्या हो गया, भाग गया वहाँ से, भाग के गया बाग में गया। बाग थी, बगीचा था, और वो बगीचे में जाकर मैं लगातार 1 घंटे तक, 1.5 घंटे हो गए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि मेरे अंदर कहीं अक्षमता ना आ जाए। हालेलुया। अगर वो अक्षमता आ गया मेरे अंदर, अगर उसके प्रति नफरत आ गई, कड़वाहट आ गई, शैतान को मौका मिलेगा, वो काम करेगा। हालेलुया। इस डर से मैं भागा वहां पे, यीशु मसीह के चरणों पे बैठ गया। मैं प्रभु से बोलने लगा, प्रभु इसने मुझे ऐसा कहा है, प्रभु मैं क्या करूं, क्या मैं इसे श्राप दे दूं। हालेलुया। क्या बोलूं कि धरती फट जाए, नीचे गिर जाए। सच में मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि क्रोध है ना, गुस्सा, कोई भी वो गुस्सा आता है सभी को। कोई ऐसा नहीं जहाँ पे कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं हूँ या मेरे को गुस्सा नहीं आता। मैं गुस्सा आ रहा है मुझे, प्रभु ऐसा हो गया, क्या करूं, प्रभु मैं बोलूं क्या, ये नाश हो जाए, तबाह हो जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से, मैं अपने मन को वचन, फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर मन में गुस्सा आ रहा है, फिर वचन खोल रहा हूँ, वचन को पढ़ रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, फिर चल रहा हूँ, फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर वचन को खोल रहा हूँ, फिर वचन पढ़ रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ। हालेलुया। 1-1.5 घंटे बीत गए, और उसके बाद में मैंने ठीक है बोल दिया जाना तो कोई बात नहीं। हालेलुया। ठीक है प्रभु तू देख लेगा। हालेलुया। मेरा काम है क्षमा करना। मैं अंत में प्रार्थना करके गया कि प्रभु मुझे क्षमा करने नहीं हो रहा है, मुझे सहायता कर कि मैं क्षमा करूं। और अंत के 1.5 घंटे तक मैंने अंत में उसको क्षमा कर दिया, अपने दिल से बुला दिया, प्रभु तू जान, मेरा लेना देना नहीं है उससे। आपको पता है दूसरे दिन ही वो मेरे पास आया, वो मेरे बारे में पता करके आया फिर कि मैं कौन हूँ। वो पता करके आया और बड़े अच्छे स्वभाव से आया, भैया जी। हालेलुया। अगर मैं कड़वाहट कर लेता, नफरत कर लेता तो ऐसा होता नहीं। उल्टा मेरे अंदर मैं अपनी भड़ास को, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे को मिलने दो। हालेलुया। तो उसमें क्या हो जा रहा है, दिक्कत हो जा रही है। कोई है यहाँ पे कनेक्ट है क्या, कोई कनेक्ट है यहाँ पे? हाँ। अच्छा वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। तो वो कड़वाहट जो है एक व्यक्ति को बीमारी में डाल सकती है, एक व्यक्ति के जीवन को नाश में डाल सकती है। बोलो बीमारी में डाल सकती है। इसीलिए क्या करने की जरूरत है, हमारे अंदर वचन का होना बहुत जरूरी है, प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। जब हर परिस्थिति में हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। हर परिस्थिति में क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है।
आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, कभी आपको कमजोर लग रहे हो, आप प्रार्थना करने के लिए भागो। किसी ने कुछ बोल दिया, आपको चोट पहुंच गई, प्रार्थना करो, जिसके द्वारा आप अपने प्राणों का उद्धार करोगे। बोलो, प्राणों का उद्धार करेंगे। मैंने क्यों कहा प्राण? प्राण क्यों कहा मैंने? क्योंकि मेन तकलीफ जो है ना, ये प्राण के अंदर ही है। पास्टर जी ने सिखाया था, क्या चीजें हैं? 3 चीजें, आत्मा और प्राण और शरीर। ये 3 बातें हैं कि पास्टर जी ने, अरे आप लोग भूल गए? याद है कौन सी 3 चीजें? पहली शरीर, ये 3 बातें। तकलीफ किधर है? प्राण में। बोलो, प्राण में। आत्मा में तकलीफ नहीं है भाई, आत्मा पवित्र है। आत्मा तो चाहता है यीशु के पास जाने के लिए। आत्मा तो तैयार है, प्रभु तू मुझे बुला, मैं आना चाहता हूँ तेरे पास। हालेलुया। शरीर तो यहाँ का ही है, ये तो बस शरीर है ना, इसको चलाता कौन है? प्राण। प्राण क्या है? हमारा दिल, हृदय और मन का मेल है। ये दोनों क्या है? कुछ लोग दिल से सोचते, कुछ दिमाग से सोचते, पर सोचते तो है, पर वो दोनों भी क्या है? प्राण है। प्राण को एग्जैक्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो प्राण तकलीफ में होता है, प्राण में दिक्कतें होती है। इसके लिए जब आप प्रार्थना करते हो, तो प्रार्थना के द्वारा कहीं ना कहीं आप शरीर की क्रियाओं को मार रहे हो और आत्मा को ऊंचा उठा रहे हो, जिसके द्वारा क्या होता है? आपको उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है, प्राण की चीजों से छुटकारा मिलता है। जब आप प्रार्थना करोगे तो आपका चरित्र बदल जाएगा। जब आप प्रार्थना करोगे तब आप चंगे हो जाओगे। जब आप प्रार्थना करोगे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना करने के द्वारा ही तुम्हारे जीवन पे आशीष आएंगी। हालेलुया। आपको उद्धार कैसे मिला? कैसे मिला आपको उद्धार? किसी ने बोला होगा आपको, मेरे पीछे प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। हालेलुया। किसी ने तो कहा होगा कि दोहराओ, कहो कि हे प्रभु मैं अपने पापों को मानता हूँ, बचपन से लेकर अब तक जो मैंने पाप किए उन्हें मानता हूँ, और आज मैं यकीन करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ, और अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे पिता, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। ये क्या करी? प्रार्थना थी। आपके जीवन, एक मसीह जीवन की शुरुआत भी एक प्रार्थना के द्वारा हुई। हालेलुया। किसके द्वारा हुई? प्रार्थना के। जब आपने अपने मुंह से अंगीकार किया, अपनी जुबान से कबूल किया और दिल में विश्वास किया, जिसके द्वारा आप मसीह बन गए। कोई सर्टिफिकेट नहीं बना यहाँ पे। बपतिस्मा भी एक प्रकार का सिर्फ चिन्ह है, व्यवस्था को पूरी करने के अनुसार है, पर एक व्यक्ति का असलियत में उद्धार कब हुआ? जब उसने क्या किया? बोलो, मुंह से अंगीकार, दिल में विश्वास। बोलो, मुंह से कबूल किया, दिल में विश्वास किया, और वो विश्वासी बन गया। तो विश्वासी बनने की क्या क्या चीजें हो गई? विश्वासी बनने के लिए हमने क्या किया? मुंह से कबूल किया और दिल में विश्वास किया, और एक व्यक्ति क्या हो गया? विश्वासी हो गया। तो इसकी अहमियत को समझें, प्रार्थना की अहमियत को समझें कि इतना महत्वपूर्ण है। ये आपका घर का सबसे मेन नींव है, सबसे बड़ी पहली नींव है। घर बनाने के समय में सबसे पहले क्या बनाते हैं? नींव बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। तो वो फाउंडेशन है प्रार्थना। बोलो, पहला है प्रार्थना, वचन, प्रार्थना, वचन, वचन, प्रार्थना, वचन, प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो एटम बम के जैसा है। जहाँ भी जाएगा धमाके होंगे वहाँ पे। हालेलुया। जहाँ भी वो चलेगा लोग उससे डर जाएंगे। वो पता करके आया बाद में कौन है ये। हालेलुया। लोग हिल जाने चाहिए। जब आप प्रार्थना करोगे, आप सिर पे हाथ रखोगे, दूसरे के चंगे हो जाएंगे।
क्यों? अब ये जो चारों चीजें हैं, चारों चीजें वचन, प्रार्थना, उपवास, प्रचार और संगति, ये जो चारों चीजें हैं, ये एक विश्वासी जीवन को यीशु मसीह के करीब लेके जाती हैं। जब आप प्रार्थना करोगे, आपके दिल के अंदर वो परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। परमेश्वर इसीलिए नहीं आया कि तू मेरी सिर्फ पूजा कर, इसलिए नहीं आया कि तू अगरबत्ती लेके उसके सामने, नहीं, प्रभु आपको दिल को चाहता है। वो आपसे एक पिता बनकर, एक आपको एक बेटा बनाकर, एक बेटी बनाकर वो आपसे प्रेम करना चाहता है। हालेलुया। वो ऐसा खुदावन नहीं है कि तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए मुर्गा लेके आ, तू मेरे लिए ये बलि कर, तू मेरे लिए ये बलि कर। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि तू मेरे लिए बलिदान कर। कभी नहीं कहेंगे। प्रभु ने कहा कि तू मेरे सामने आ। बलिदान हम अपने प्रेम को जाहिर करते हैं। जब मैं दशमांश देता हूँ, अगर मैं प्रभु के भेंट में कुछ डालता हूँ, तो मैं परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को जाहिर कर रहा हूँ। हालेलुया। घर पे बच्चे होते क्या करते, अपने घर के बड़े को, माता पिता को क्या देते, पैसे देते हैं। मैं कमा के लेके आया, क्या करूंगा, थोड़ा मम्मी ये लीजिए, डैडी ये लीजिए। क्यों दे रहे, क्यों दे रहे? वो सम्मान दिखा रहे कि तू मेरा बाप है, वो सम्मान दिखा रहे कि तू मेरी माँ है, इसके लिए मैं तेरे को दे रहा हूँ। हालेलुया। जब हम उसको दे रहे हैं तो हम उसको भी देते हैं, और इस बात को जाहिर करते हैं कि प्रभु आज भी मैं तेरा बेटा हूँ, आज भी तू मेरा परमेश्वर है। इस बात को जाहिर करते हुए कि तू मेरा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। और एक माता पिता क्या करते हैं, जब हम उनको देते हैं तब उनके दिल से क्या निकलती है, वाह, आशीष निकलती है, और फिर वो हमारे लिए सब कुछ कर देते हैं। हालेलुया। तो एक प्रार्थना, वचन, संगति, प्रचार और उपवास, ये चारों जो भाग है मसीह जीवन के भाग हैं। ये चारों एक विश्वासी जीवन के अंदर होने ही चाहिए। बिना प्रार्थना के जीवन जो है, वो ये समझ लो कि वो व्यक्ति सिर्फ बोलता है पर काम नहीं करता। क्या कहता है कि ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। प्रार्थना एक महत्वपूर्ण कुंजी है जो आपके जीवन में आपके प्राणों का उद्धार कर सकता है। बोलो प्रार्थना और वचन, प्रार्थना और वचन। क्योंकि हमने जब विश्वास किया, विश्वास करने के द्वारा हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जाना, दिल में विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, और हमने प्रार्थना की, और उसके द्वारा हम यीशु मसीह को जान गए और पहचान गए। हालेलुया, हालेलुया। अभी जब यीशु मसीह इस धरती पर था, यीशु मसीह इस धरती पर जब वो था, तो वो कभी प्रार्थना करता था? इसको पता है कभी प्रार्थना करता था यीशु मसीह? कितने बजे? 3 बजे भोर में। ओके। और यीशु मसीह अक्सर भोर में प्रार्थना करता था। भोर में आप पत्थर के भोर में, पूरी रात में प्रार्थना करता था। वो खुद परमेश्वर होने के बावजूद वो प्रार्थना करता था। क्यों? क्योंकि वो धरती पर था। उसे पता था कि पिता तू स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना करता था। वो सुबह प्रार्थना करता था, सुबह जल्दी जाकर प्रार्थना करता था। तब जाकर वो जब निकलता था, रास्ते में सामर्थ निकलती थी। हालेलुया। इधर दुष्टात्मा भाग रहा है, ये सेना भाग रही उधर, वो स्त्री आ रही है चुपके से छूने के लिए कि यीशु के चादर को मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगा। हालेलुया। तब वो सामर्थ होती थी। क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रहा है, सुबह पिता से पूछ ले रहा है, पिता आज मुझे क्या करना होगा, पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, कैसे कैसे लोग मिलेंगे। यीशु मसीह को सब पहले से ही पता था। जब आप प्रार्थना करोगे तब आप बुद्धिमान हो जाओगे। आपको पहले से ही पता होगा, प्रभु आपको स्वप्न में बताएगा कि ये चीज होने वाली आगे, ऐसी ऐसी बात होने वाली है। आप दर्शन देखने लगोगे। जब आप प्रार्थना में बैठोगे, जब आप वचन को पढ़ोगे, तब परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को खोलेगा और आप देखने पाएंगे। यहाँ पर बैठे होंगे, दिखाई देगा, हाँ मैं देख सकता हूँ कि किसी के घर में कोई रोगी है और वो रोगी चंगा हो रहा है। हालेलुया। आपकी आत्मिक आंख खुल जाएगी। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में उपेक्षा करके आए कि प्रभु चंगा हो जाए, कोई तो एक बिस्तर पे लेटा हुआ है और बिस्तर पे से वो उठ रहा है। जब आप प्रार्थना करोगे देखने पाओगे।
हालेलुया। परमेश्वर हमारा शारीरिक नहीं है, परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है, परमेश्वर हमारा आत्मिक है और हम उस